अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी या मोटरसाइकिल पे बैठे हुए जैसे हम सड़क पे जा रहे होते हैं, सिग्नल पे हमें रुकना पड़ता है और उसी वक्त दाएं बाएं से हमें मांगने वालों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि हमें इनको कुछ देना चाहिए कि नहीं, और बहुत से ऐसे हैं कि जो फ़ौरन से पहले निकाल कर उनको दे देते हैं। सवाल ये बनता है कि क्या हमें इन लोगों को डिनाई करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए, या हमें इनको खैरात या सदका या जो भी कोई इसको हम नाम दे लें वो हमें इनको भीख दे देनी चाहिए। दो तरह के जहन हैं। एक जहन ये है कि वो कहता है कि आप इनको प्रोफेशनल बैगिंग को प्रमोट कर रहे हैं अगर आप उनको कुछ दे देते हैं। एक जहन जो है वो ये कहता है कि नहीं, इसको आप हकदार का आपको नहीं पता कि वो हकदार है कि नहीं, जो आपके सामने आ गया आप उसको दे दें। आपने तो अपने सर से सदका ही उतारना है ना, अपनी बला उतारनी है, अपने ऊपर से आपने नेगेटिविटी को उतारना है। लिहाजा आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है, बला है, ज़ाहिरी बात है वो उसको हम गंदगी ही कहेंगे, और गंदगी को फेंकते के पहले हम ये नहीं डिसाइड करते कि डस्टबिन साफ़ है या गंदी है, उसकी शक्ल शबाहत कैसी है, हम तो निकालने की करते हैं। तो लिहाजा आपके जो भी आपके सामने आता है उसको आप दे दें। दो ज़हन ये हो गए। तीसरी सोच का रुख थोड़ा एक और है। वहाँ पर यह है कि आप सदका यानी कि सच्चाई के साथ आप किसी को अल्लाह के लिए आप किसी की मदद करते हैं। अब मदद जिसकी आप कर रहे हैं वो मदद लेने के काबिल है या नहीं है, वो प्रोफेशनल है या कि वो वाकई मजबूर है, उसको मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इन बारीकियों में अगर हम पड़ जाएं तो हम सदाकत तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। मैं भी इसी तरह इस मखमसे में पड़ी रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी जो बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात घर के एक दो अफराद ऐसे हैं कि जब सिग्नल पे खड़े ऐसे कोई आ जाते हैं मांगने के लिए, मेरी कोशिश होती है इनको दे दिया जाए। और मेरे साथ एक दो लोग ऐसे हैं जिन पे हमेशा हमारी बहस हो जाती है कि नहीं, इनको बिल्कुल नहीं देना। तो मैं इसी सोच और कशमकश में बहुत अरसा रही, और अल्लाह के एक दोस्त से बात करने का मौका मिला, तो उन्होंने मुझे जिस तरह से गाइड किया वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। उनका ये कहना है कि आपके सामने जब भी कोई हाथ फैला दे तो आपको उसको दे देना चाहिए। ये सवाल मत उठाया करें कि ये डिज़र्व करता है कि नहीं करता। आप ये सोचा करें कि कुदरत ने उसको इस काम पे लगा दिया और उसका हाथ हमेशा यूं रहता है, और आपको कुदरत ने देने वालों में बना दिया। ना सिर्फ दे दिया करें बल्कि उसका शुक्रिया अदा किया करें कि वो आपके लिए इस नेकी का वसीला बना है। ये भी तो हो सकता था कि कुदरत आपको उसकी जगह खड़ा कर देती और वो आपकी जगह आज कार में बैठा हुआ होता। आप में ऐसी क्या खूबी है कि आप गाड़ी में बैठे हैं और उसका क्या कसूर है कि वो सड़क पे खड़ा आपके आगे हाथ फैला रहा है। जब आप इस सोच के साथ किसी को सदका, खैरात या भीख जो भी देंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये अमल ठीक है। ये दुनिया एक स्टेज है, यहाँ पर हर कोई अपना अपना किरदार अदा करने आया है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो किरदार हमें मिला वो उस किरदार से ऑपोजिट है। वो मांगने वाला अपना किरदार अदा कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे नहीं, इस तरह से तो हम ये कुछ करते रहे तो ये लोग बढ़ते रहेंगे, इनकी रोकथाम क्या कैसे हो सकती है। तो याद रखिए कि हम 2, 4, 10, 20 लोगों के करने का काम नहीं है। बाबा आदम के दौर से यही होता आया है और ये आगे भी चलेगा, क्योंकि ये एक सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। हाँ, इसमें कमी बेशी अगर आ सकती है तो फिर वो बहुत ऊपर के पैमाने पे इसके लिए रोकथाम शुरू की जाए तो इसमें कमी बेशी आ सकती है, ख़त्म ये कभी भी नहीं होगा। इन्हीं बातों को मैं सोच रही थी, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मेरे साथ भी बैठे हुए कुछ लोग इस चीज़ पर बहस करते हैं। तो मेरे सामने एक तहरीर आई, बल्कि 2 तहरीरें थी। हज़रत मुजद्दिद अली फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, थोड़े से अल्फाज की तब्दीली के साथ दोनों की बात का मफ़हूम मैं आपके सामने रख देती हूँ। वो ये कि तुम उसको दो जो हकदार है और उसको भी दो जो तुम्हारे नज़दीक हकदार नहीं है, क्योंकि तुम्हें क्या पता जो तुम्हें दिया जा रहा है तुम उसके हकदार हो या नहीं, और जो तुम्हें दिया जा रहा है तुम उसके हकदार हो, और हो सकता है तुम्हें वो भी मिल जाए जिसके तुम हकदार नहीं हो। तो हमें क्या लगता है कि हम अगर
देने वाले बने हुए हैं तो क्या हम ये डिज़र्व करते हैं? हमारे पास ऐसी कौन सी सनद है कि जिसको हासिल करने के बाद हम ये कहें कि नहीं, हम तो हक रखते हैं कि हमारा हाथ ऊपर का रहे, और वो डिज़र्व करते हैं कि उनका हाथ नीचे का रहे। अपनी सिर्फ सोच के एंगल को बदलने की बात है। बात एक ही है, आपसे आपके अमलों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपकी नीयत के बारे में पूछा जाएगा। हम बेगिंग को प्रमोट करने की नीयत से उनको खैरात या सदका नहीं देते हैं। हम उनको जो भी अमल अपना करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उनका ये फैला हुआ हाथ हमसे नहीं देखा जाता, और हमने अपने तौर पे अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करना होता है, नेकी करनी होती है कि हम हस्बे तौफीक जो भी है वो उनके हाथ पर रख दें, उनको खाली ना जाने दें। क्योंकि अगर हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे हक से ज़्यादा मिले, उस पर हम खुश हैं, तो दूसरा भी अगर हकदार नहीं है तो उसको देने में क्या कबाहत है।